Hi everyone, welcome and welcome back to our channel RTVS News and Updates। मेरा नाम हेमलता और मैं नबीना। So guys, कैसे हैं आप सब लोग? I hope कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। So guys, आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है राज बाय बिग ब्रेन को का वीडियो which is warning कल्कि वर्सेस कली will happen soon, Indian mysterious temples and their secrets। नो आइडिया गाइस क्या होने वाला है, कितने जल्दी आने वाला है वो भी पता नहीं है। will happen soon। लगता है तो बाहर देख के तो सब कुछ जो लगता है वो तो मतलब लगता है कि जल्दी ही होने वाला, बहुत ही जल्दी होने वाला है। कमिंग कुछ ईयर में ही, नियर ईयर्स में ही फटाफट काम हो जाएंगे। सो चलो गाइस, वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जगह आप लोग फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट गाइज बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो मैं एक आपको बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा और 2 चैनल्स है, वो भी आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। वो भी रिएक्शन चैनल्स है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग दिए हैं, तो प्लीज वो जाके चेकआउट कर लो। वहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सब जाके देखो एंड जरूर से सब्सक्राइब करो एंड वीडियो एंड तक देखना एंड लाइक भी करना। और ये वाला वीडियो भी आप एंड तक देखना एंड लाइक जरूर से करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन सब्सक्राइब भी करो हमारे चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब कुछ करके चलो स्टार्ट करते हैं। प्रलय, एक ऐसा समय जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। धरती को चीरते हुए अंदर की ज्वाला बाहर आएगी, आसमान फटकर तेजाब उगलेगा, सभी पशु पक्षी पौधे इस तरह नष्ट हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं, और ये धरती एक बार फिर एक आग और भाप से भरा गोला बन जाएगी। हर धर्म में किसी न किसी तरह प्रलय की बात की जाती है। जब पाप अपनी सारी हदें पार कर चुका होगा तब प्रकृति किसी न किसी तरह सब कुछ नष्ट कर अपने आप को पुनः स्थापित करेगी। सनातन धर्म की माने तो इसे कलयुग का अंत बताया जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद जिस समय में हम जी रहे हैं, कलयुग एक ऐसा समय जहां पाप का राज और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। लेकिन भारत में कई ऐसी जगह है, कई ऐसे मंदिर है जो ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है। हमारे प्राचीन मंदिरों से जुड़े कई ऐसे अनसुने राज है जो ये दिखाते हैं कि शायद हमारा अंत नजदीक है। देखो बाहर जाके है कल्कि टेम्पल गुजरात में है। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब कर्म का पासा पलटता है और अधर्म अपने पैर फैलाता है, मैं कृष्ण खुद इस धरती पर जन्म लेता हूँ। भगवत गीता का ये श्लोक हमें बचपन से भगवान कृष्ण के वचन की याद दिलाता है। लेकिन भारत के जयपुर शहर में बसा कल्कि मंदिर शायद इस बात का जीता जागता सबूत है। माना जाता है कि कल्कि का इस धरती पर अवतरण देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर होगा। वही देवदत्त जिसकी मूर्ति कल्कि मंदिर में है और जिंदा है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री कृष्ण इस धरती पर 9 बार अवतार ले चुके हैं, लेकिन उनके आखिरी अवतार कल्कि अवतार का जन्म होना अभी बाकी है। इस जन्म का उद्देश्य होगा कली असुर का अंत करना और इस समस्त संसार को उसके प्रकोप से मुक्त करना। लेकिन माना जाता है कि कल्कि का असर इतना भयंकर होगा कि सारी मानवता पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी होगी, जमीन पूरी तरह सूख चुकी होगी, आसमान से तेजाब बरस रहा होगा, सारे पशु पक्षी नष्ट हो चुके होंगे और मानव खुद एक राक्षस का रूप ले चुका होगा। वो कीड़े मकोड़ों की तरह एक दूसरे को खाना शुरू कर देगा। इस संसार में संतुलन लाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, सब कुछ नष्ट कर एक नई शुरुआत करना, और ये कार्य कल्कि अवतार खुद करेंगे। एक कहानी के अनुसार जब जयपुर के महाराज जयसिंह II इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तब मंदिर के बाहर बने देवदत्त की मूर्ति पर कहीं से अनजाने में चोट का निशान आ गया। इस निशान को भरने की कई कोशिशें की गई, लेकिन ये वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन कुछ समय बाद ये देखा गया कि वो निशान धीरे धीरे अपने आप ही भरता जा रहा है। तब से ऐसा माना जाता है कि जिस दिन वो घाव का निशान पूरी तरह भर जाएगा, उस दिन कल्कि भगवान इस धरती पर अवतरित होंगे। समय 4 चरणों में घूमता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कभी आपने समय के स्तंभ के बारे में सुना है? महाराष्ट्र में बसा केदारेश्वर मंदिर जो ऐतिहासिक कलाकृति और आर्किटेक्चर की एक शानदार छवि दिखाता है।
पहाड़ों को तोड़कर तराशा गया ये मंदिर हमारे पूर्वजों की आधुनिकता का बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन इसी मंदिर के पास बसी एक गुफा से कई अनसुने राज जुड़े हैं। इस नेचुरली फॉर्म गुफा में पाया जाता है 5 फीट लंबा केदारेश्वर शिवलिंग और माना जाता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, ये अपने आप प्रकट हुआ है। ये शिवलिंग एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पहुंचने के लिए आपको मौत से जूझते हुए हरिश्चंद्रगढ़ का एक खतरनाक ट्रैक कर कुछ फीट लंबे पानी को तैर कर पार करना पड़ता है और बारिश के समय में तो ये पूरी तरह पानी से भर जाता है। लेकिन ये दृश्य इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक नेचुरली फॉर्म गुफा के अंदर झरने के बीच बसा हुआ केदारेश्वर शिवलिंग पूरी तरह पानी से घिरा हुआ और ये पूरी गुफा सिर्फ एक स्तंभ के सहारे टिकी हुई है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस गुफा की छत 4 स्तंभों पर टिकी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे एक एक कर ये स्तंभ टूट गए और अब सिर्फ एक बचा है। लोगों का मानना है कि ये 4 स्तंभ इस संसार के 4 युगों को दर्शाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। जो 3 युग बीत गए और एक एक युग के खत्म होने के साथ ही एक स्तंभ टूट गया। अब जब हम आखिरी युग में पहुंच चुके हैं, इस मंदिर का आखिरी स्तंभ बचा हुआ है, कलयुग का प्रतीक। जिस दिन ये स्तंभ टूटा उस दिन कलयुग का अंत होगा और सारा संसार नष्ट हो जाएगा। फिर से गूज़बम्स। एक ऐसा शिवलिंग जो शरद पूर्णिमा के दिन नर्क का द्वार खोल देगा। मध्य प्रदेश में बसे खजुराहो टेम्पल्स जो अपने 1000 साल पुराने आर्किटेक्चर के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। माना जाता है कि यहाँ 85 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से अब सिर्फ 25 बाकी रह गए हैं और इन्हीं में से एक है मतंगेश्वर महादेव मंदिर, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर। मतंगेश्वर, और इसके पीछे का कारण है यहाँ बसा हुआ शिवलिंग जो हर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की लंबाई हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच बढ़ जाती है। इस मंदिर से जुड़ी कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव ने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर उन्हें एक अनमोल और जादुई मणि दी। युधिष्ठिर ने ये अनमोल मणि एक संत मतंग ऋषि को दे दी। आखिर में इस मणि को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया और उसके इर्द गिर्द जादुई तौर पर एक शिवलिंग बना। मतंग ऋषि के नाम पर इस मंदिर को मतंगेश्वर मंदिर बुलाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उस मणि की शक्ति के कारण ही शिवलिंग हर साल बढ़ता जाता है। मंदिर के पुजारी बाबूलाल गौतम कहते हैं कि यहाँ का शिवलिंग 9 फीट ऊंचा है, लेकिन इतनी ही लंबाई जमीन के अंदर भी है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है, जबकि नीचे का हिस्सा पाताल लोक की ओर। जिस तरह हर साल ये शिवलिंग लंबा होता जा रहा है, उतना ही जमीन के नीचे भी बढ़ रहा है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा जब ये शिवलिंग नीचे पाताल लोक का द्वार खोल देगा और उस दिन कलयुग समाप्त होगा और ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। माय गॉड, जोशीमठ टूट रहा है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के पास बसा छोटा सा शहर जोशीमठ जो धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा है। लोगों के घरों में, सड़कों पर बड़े बड़े क्रैक्स देखे जा रहे हैं। ये सब एक आने वाले भयानक अंत की ओर निशाना करते हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच एक ऐसा मंदिर है जो ये चेतावनी सदियों से दे रहा है। उत्तराखंड का नरसिंह मंदिर जो भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार को समर्पित है। एक पुरानी कहानी के अनुसार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने जोशीमठ में भगवान विष्णु के रूप में नरसिम्हा की प्रतिमा स्थापित की। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि हर साल नरसिम्हा की मूर्ति का एक हाथ पतला हो जाएगा। जिस दिन ये हाथ गिरकर टूटा उस दिन एक भयंकर भूकंप आएगा। पास में स्थित जय और विजय नाम के 2 शिखर एक साथ मिल जाएंगे। हिमालय पर्वत टूटकर गिर जाएगा और बद्रीनाथ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक कहानी ये भी है कि ऐसा होने के बाद भविष्य बद्री नाम से एक नया बद्रीनाथ उजागर होगा जिसकी मूर्ति स्वयं प्रकट होगी और आज वही हो रहा है। भगवान नरसिम्हा का एक हाथ केवल एक बाल जितना पतला बचा है और किसी भी समय टूट सकता है। जियोलॉजिस्ट की भी माने तो उत्तराखंड में एक भयंकर भूकंप आना बाकी है। और वही दूसरी ओर जोशीमठ के पास भविष्य बद्री में पहाड़ों पर बसा एक पत्थर हर साल धीरे धीरे बद्री नारायण देवता का रूप ले रहा है। कुछ साधु आज भी बर्फ की चादर ओढ़े स्थल पर बैठे रहते हैं, मुझे इतना गूज़बम्स आ रहे हैं ना। जल्द ही ये भविष्यवाणी सिद्ध होगी। हर धर्म अपने आप में प्रलय के बारे में बात करता है। क्रिश्चियनिटी में आर्मगेडन, डे ऑफ जजमेंट, इस्लाम में कयामत का दिन, इसी तरह बुद्धिज्म, नॉर्स माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, सभी में एक ना एक ऐसा दिन, ऐसी जंग
ऐसी प्रलय, कुछ ना कुछ ऐसा आता है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है और धरती अपने आप को रीसेट करती है। साइंस में भी ये देखा गया है कि पृथ्वी हर 10,000 सालों में कोल्ड और वार्म पीरियड साइकिल से गुजरती है। हजारों सालों तक बर्फ की चादर से ढकी रहती है और फिर धीरे धीरे पूरी तरह तपती जाती है। और इसी वार्म एंड कोल्ड साइकिल की वजह से कई सारी प्रजातियां नष्ट हो चुकी है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की नेचुरल वार्म साइकिल ही है। इन सभी एंड ऑफ द वर्ल्ड प्रेडिक्शंस के बीच एक मसीहा की भी बात की जाती है। घोड़े पर सवार, हाथ में अग्नि समान तलवार लिए एक मसीहा आएगा जो सारी बुराई का अंत कर देगा और एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। एक ऐसी दुनिया जो पाप, दुख, दर्द, बीमारी और तकलीफों से मुक्त होगी। एक ऐसी दुनिया जो स्वर्ग की तरह महसूस होगी। सनातन धर्म में इसे हम सतयुग कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स और कहानियां कितनी सच है ये आज भी एक गहरा राज है, लेकिन ये सब कई लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनते हैं। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। जब सतयुग आएगा फिर से वही चीज रिपीट होगा, फिर से सब कुछ होगा, फिर से त्रेता युग आएगा, फिर से द्वापर युग आएगा, फिर से रामायण होगा, फिर से महाभारत होगा, फिर से कलयुग जन्मेंगे, मतलब फिर से कलयुग ये होगा। साइकिल चलता रहेगा। वो जो सेम चीज होते आए हैं वही होगा। आई होप कि नेक्स्ट जब कलयुग आए थे इस बार मतलब हमारे कोई बुक्स न जला दे। मुझे ना बहुत कहाँ पहुंच गई वो। सच में मुझे ना बहुत अफसोस है, मतलब नालंदा को जो जला दिया गया है ना। बहुत सारे बुक्स थे वहां पे, बहुत सारे नॉलेज थे, तो वहां का मतलब फॉरेन में उन लोगों का ऑक्सफोर्ड सब कोई ठीक है, सब कुछ बुक्स ठीक है, तो वो लोग ना अपने मसल दिखाते कि हमारे पास ये है, हमने इन्वेंट ये किया है, लेकिन हमारे इंडिया में कोई कुछ बोल नहीं सकते। तो मैं आई होप कि अब जब आए तो कुछ बुक्स बचा के रखे। हम भी दिखा सकते हैं, हमारा भी इंडिया के पास, हाँ इंडिया के पास ज्यादा नॉलेज है, लेकिन इंडिया ही दिखा नहीं सकते क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं है। बोल सकते कि सोने की चिड़िया, उसके ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, मतलब प्रूफ नहीं दिखा सकते। अब दिखाते कि मतलब हर कोई फॉरेनर्स ही मतलब सब कुछ फॉरेनर्स ही कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के पास कोई मतलब मुंह से बोलने के अलावा कोई प्रूफ नहीं है। सो मैं गॉड से यही प्रे करूंगी नेक्स्ट कलयुग में भगवान हमारा लाइब्रेरी बचा के रखिए। नहीं हाँ मतलब कि यहाँ पे सिर्फ मुझे ये इस चीज का पता नहीं था जो बद्रीनाथ टेम्पल बंद हो जाएंगे। मम्मी बोली थी, तुम सो रही थी जब बोली थी, सुनी नहीं। मम्मी बोली थी, मम्मी जब बद्रीनाथ केदारनाथ घूम के आई तब मम्मी बोली कि अब ये बद्री बंद हो जाएगा, वो क्या नरसिम्हा का जो हाथ जब टूट जाएंगे तो मतलब बहुत पतला हो चुका है, मतलब हेयर जैसा थिन हो गया है। कैन यू इमेजिन गाइस, जस्ट हेयर जैसा थिन। तो वो जब टूट जाएंगे तो तब वो जो दो जो माउंटेन है वो एक हो जाएंगे। उसके बाद नया बद्री होने, मतलब वो नया बद्री होना शुरू हो चुका है। तो मतलब ये मतलब थोड़ा बद्री थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, मुझे लगता है नया बद्री जो है वो नया हो जाएंगे थोड़ा सा बड़ा, तो तब भी मतलब उनका हाथ मतलब टूट जाएगा, तो दोनों माउंटेन एक हो जाएंगे। और जो पुराना बद्रीनाथ है वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अभी से देखो ना कितना सन हीट हुआ है हमारा यहाँ इस बार, तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो हमारा इस बार मतलब लास्ट टाइम कोल्ड था, इस टाइम मुझे लगता है वार्म होने वाला, इसमें मतलब बताया साइंटिफिकली बताया गया कि वार्म होने वाला है, वार्म होने वाला है, कैसा चेंज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मतलब टाइम धीरे धीरे आ रहा है। मतलब क्या देखी मुझे वो महाराष्ट्र का मंदिर जो था जो महाराष्ट्र में के नाम पे, हाँ नहीं वो वाला मंदिर जो पिलर वाला मंदिर, उफ बाप रे। केदारनाथ वाला
ना वो पिलर वाले की केदारेश्वर महादेव और वही तो थे केदारेश्वर जो पहाड़ के बीच में से वो केव में है भगवान की हाँ मतलब 3 शिवलिंग। 4 हाँ जो 5 फीट का शिवलिंग है केव के नीचे, केव के अंदर 5 फीट का शिवलिंग है, वो पानी में तैर के जाना पड़ता है, पानी भर जाता है इतना, तो शिवलिंग पूरा पानी के लेवल पे है, मतलब इतना सा दिख रहा है और ना पूरा पानी वो वाला, उसी में 4 पिलर्स थे, 4 पिलर्स थे, उसमें से 3 पिलर्स टूट चुके हैं, बस एक बाकी है। उफ, वो सतयुग, एक के बाद त्रेतायुग, मुझे द्वापरयुग और एक कलयुग कलयुग, हाँ बचे। कलयुग वाला मतलब बचे पिलर हैं। बचा है। जिस दिन कलयुग खत्म होगा वो पिलर टूटेगा, कलयुग खत्म, मतलब कलयुग खत्म होगा। और वो वाला मुझे पता था जो ऊपर बढ़ रहा है और नीचे शिवलिंग। भी शिवलिंग बढ़ रहा है, वो उसका धीरे मुझे धीरे जा जाके ना वो शिवलिंग का बताते हैं ना कि वो शिवलिंग का कुछ मतलब अलग ही स्टोन रहता है शिवलिंग का, देखना ऐसा वैसा स्टोन नहीं रहता है, उस स्टोन में बहुत पावर रहते हैं और रेडियो एक्टिव बहुत कुछ बताते हैं, वो मुझे अभी याद नहीं है। तो वो जाके नीचे जाके जब कोर में टच होगा, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, मतलब जो मिस्ट्री है जो स्टोरी है वो तो है, जब वो स्टोन जब नीचे जाके कोर में टच होगा तभी प्रॉब्लम शुरू होगा, वही हेल गेट है। सो वही जो जाके मतलब प्रैक्टिकली जो है वो मैं बता रही हूँ, पर ये बात जो है कि मतलब हेल गेट है, शिवलिंग जाके टच करेगा, ये तो है मानती हूँ, लेकिन नॉर्मल इमेजिन करो ना तो नीचे वो स्टोन जब नीचे जाएगा सब कुछ हटा के जो कोर में जाएगा वो तब तो कोर बहुत गर्म है ना, तो वो ऊपर उठ के आ जाएगा। धीरे धीरे तो गर्म हो रहा है, ऊपर से ही गर्म आ रहा है, सन का रे इतना मिल रहा है और धीरे धीरे तो फटना शुरू भी हो चुका है। मतलब ये अफ्रीका का देखो ना, और इधर ऊपर हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है बहुत कुछ। एग्जैक्टली बाप रे, मुझे तो गूज़बम्स आने लगे थे एक के बाद ये, मेरे एक टेम्पल के बारे में बोला जा रहा है, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। सोचो कि हमारा इंडिया मतलब इतना मुझे अच्छा लगता है ना ये सब सुनने में और देखने में कि इंडिया में इतना सब कुछ है और इतना मतलब हम लोग को इतना नॉलेज गैदर करने में मिलता है ना, जो कि मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। ये सब चीज़ हम सबको जान के रखना चाहिए, राइट। हाँ तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। एंड ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। एंड हमारा जो चैनल है वो भी आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। हाँ, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, यस, बाय।